गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लो बैक पेन, स्लिप डिस्क, कमर दर्द, इन सब के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज का पैकेज। ये जितनी भी एक्सरसाइज आज हम सीखने वाले हैं, ये सभी स्पेशली फोकस करती है आपकी लोअर बैक को, आपकी कमर को और आपके पीठ के दर्द को। क्योंकि लो बैक पेन आज के समय में ओल्ड एज के साथ साथ यंग एज में भी बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं। कारण कुछ भी हो सकते हैं। आपकी लॉन्ग सिटिंग की जॉब हो सकती है, आपका ओवर ईटिंग के साथ ओवर वेट होना हो सकता है, या आपकी अनहेल्दी डाइट, स्मोकिंग और शराब का सेवन भी हो सकता है, या आपका किसी भी अनएजुकेटेड वे में किसी वज़न को लिफ्ट करना या जिम में आपकी कोई भी अनइवन एक्सरसाइज हो जाना हो सकता है। हमें सबसे पहले हमारे उन पैटर्न्स को भी सुधारना होगा। उसके लिए भी मैं लास्ट में टिप दूंगा। और अभी हम शुरू करते हैं हमारी आज की एक्सरसाइजेस। इस तरीके से हम कैट पोज में आ जाएंगे। जो हाथ रहेंगे वो जहाँ पर आपका शोल्डर है उसी के लेवल में रहेंगे, उसी के लेवल में आपके पाम जाएंगे। और ये कैट पोज होता है। इसके अंदर हमें इनहेल करना है, सांस भरते हुए पीठ में गड्ढा बनाएं और पेट को नीचे की ओर खींचें, ऊपर की ओर देखें। सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर उठाएं, पेट में कर्व बनाएं। फिर सांस भरते हुए पीठ में गड्ढा बनाएं, हिप्स को पीछे की ओर खींचें, ऊपर की ओर देखें, पेट को नीचे की ओर ले जाएं। फिर सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर उठाएं, गड्ढा बनाएं, ऊपर की ओर देखें, कर्व बनाएं पीठ में, एक्सहेल करें, चिन लॉक करें अपने चेस्ट से, हिप्स को पीछे की ओर उठाएं, ऊपर की ओर देखें, पीठ में गड्ढा बनाएं। दोस्तों, ये बहुत ही जानदार एक्सरसाइज है आपकी बैक के लिए। कैट पोज है, स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। ये कमर दर्द, लोअर बैक पेन, साइटिका, आर्थराइटिस, पीठ दर्द और कमर दर्द के लिए एक बेहतरीन आसन में जाकर थोड़ी देर हम लोग लेटेंगे और विश्राम करेंगे। पेट के बल उल्टे होकर लेट जाएं और अपने दोनों हाथों को अपने सामने इस तरीके से रखकर आप इस तरीके से साइडवर्ड भी चेहरा कर सकते हैं, या आप इस तरीके से सीधा भी इसे रख सकते हैं। आपके जो दोनों पैर हैं उनकी उंगलियां बाहर की ओर, आपके पैर फैले हुए और आपका एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रेस्ट करते हुए, और इस तरीके से आप पूरी बॉडी को ढीला छोड़कर कम से कम 10 मिनट या इससे भी अधिक समय में आप इस आसन में रह सकते हैं। ये मकरा आसन है। इसी मकरा आसन का एक वेरिएशन और मैं बताता हूँ। आप अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के साइडवर्ड ले लीजिए और इस तरीके से आप लेट सकते हैं। आंखें आपकी बंद होनी चाहिए। आपका पूरा ध्यान आपके लोअर बैक पर, स्पेशली जो सेंटर पॉइंट है लोअर बैक का, जहां हमें एक डीप गड्ढा सा महसूस होता है, इस जगह पे आपका ध्यान होना चाहिए। ये आपको बहुत ही सुकून देगा। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं कोबरा पोज से। पहले मैं बिगनर लेवल का भुजंग आसन बताऊंगा, उसके बाद उसका मॉडरेट लेवल बताऊंगा और फिर मैं उसका एडवांस लेवल बताऊंगा। तो दोनों हाथों को जहां आप अपना फोरहेड रखते हैं इतनी आगे दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख लें। आपके दोनों पैर जुड़े हुए और आपके टोस बाहर की ओर खींचे हुए। और इस आसन में आने के लिए आप धीरे से अपने अपर पार्ट को उठाएं, दोनों हथेलियों पर प्रेशर लगाते हुए। आपको पैर पास में रखने में दिक्कत हो तो आप थोड़े चौड़े भी रख सकते हैं, और अगर संभव हो सके तो आपने ऊपर देखना है। इस समय आपकी पूरी बॉडी का वेट का प्रेशर है आपकी लोअर बैक पर पड़ता है, जिससे कि वहाँ की जो छोटी छोटी मांसपेशियाँ हैं, बड़ी मांसपेशियों की हम बात नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी जो मांसपेशियाँ हैं उन्हें ताकत मिलती है। अगर संभव हो सके तो पूरा एल्बो खींच के रखें, और अगर नहीं होता है तो आप इसे थोड़ा सा बैंड भी रख सकते हैं। परंतु कुछ दिनों के बाद आप धीरे धीरे इन एल्बो को खींचकर ऊपर की ओर तानें। 10 ब्रीथ्स
10 बार सांसें लेने और छोड़ने के बाद धीरे से आप इस आसन से वापस नीचे की ओर जाएं। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रेस्ट करें। फिर इसका अगला सेट करने के लिए रेडी हो जाएं। एक लंबा इनहेल लें और एक्सहेल करते हुए ऊपर की ओर उठें और ऊपर देखिए। ये बहुत ही आपकी लोअर बैक में ताकत देने वाला आसन है और जब आप इस आसन को करने के बाद खड़े होंगे तो आपको अपनी बॉडी में अलग ही मजबूती महसूस होगी। इसके आप 3 सेट कर सकते हैं। अगर आपकी क्षमता है तो आप इसे 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं और धीरे से आसन को छोड़ते हुए आप जमीन पे आ जाएं। कोबरा पोज का दूसरा वेरिएशन जो है उसके लिए रेडी हो जाएं। उसके लिए आप अपने दोनों पाम्स को अपने चेस्ट के पास में जो आपके निप्पल लाइन है उसकी बराबर में रखें और निप्पल लाइन पे रखने के बाद दोनों पैरों को अब मिला लीजिए और उसके बाद में हमें सिर्फ अपना अपर पार्ट हथेलियों के साथ में उठाना है। ये देखिए मैंने अपनी हथेलियाँ उठा रखी हैं और मेरा अपर पार्ट उठा है। मेरे जो लोअर रिब्स से लेकर मेरा पैर के अंगूठे तक का पूरा पार्ट जमीन पर है और इस समय जो मेरे अपर बॉडी का जो प्रेशर है वो लोअर बैक और कमर की मांसपेशियों पे पड़ रहा है। इस समय इस आसन ने छोटी छोटी मांसपेशियों के अलावा बड़ी मांसपेशियों पर भी टारगेट किया हुआ है। छोटी मांसपेशियां हमेशा बड़ी मांसपेशियों को सपोर्ट करती है, तो यहाँ पर दोनों ही मांसपेशियों को ताकत मिल रही है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। और इसके भी आप 10 काउंट्स कर सकते हैं या इससे अधिक 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट भी होल्ड कर सकते हैं और इसके भी आपको 3 सेट करना है। इसके लिए आराम करने के लिए आप धीरे से नीचे जाएं। जो हमने मकर आसन का दूसरा वेरिएशन बताया था उसमें आप रेस्ट करें। हथेलियाँ देखिए आसमान की ओर हैं। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट का रेस्ट आप करें। उसके बाद आप सेकंड सेट के लिए रेडी हो जाएं। दोनों हाथों को अपने निप्पल लाइन पर रखें और धीरे से अपने अपर पार्ट को उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्लोली डाउन। उसके अंदर हम एक वेरिएशन लेके जाएंगे जो और भी इस आसन को इफेक्टिव बनाता है। ध्यान से देखिएगा। धीरे से मैं अपनी हथेली और अपर पार्ट को ऊपर उठाऊंगा और अगर आपसे संभव हो सके तो अपने हाथों को जो आपने जमीन से उठा के रखा हुआ है इन हाथों को धीरे से पीछे की ओर खोल दीजिए। यकीन मानिए यह आसन आपके एनएस के ठीक ऊपर का जो पार्ट है वहां से लेकर आपकी जो नेक है यहाँ तक पूरी पीठ की और लोअर बैक की मांसपेशियों को टारगेट करता है। बहुत ही अच्छा मुझे प्रेशर फील हो रहा है और जब इस आसन को मैं छोड़ूंगा तो धीरे से छोड़ते हुए हाथों को वहीं के वहीं लेटा दूंगा और अपनी बॉडी को मकर आसन में ले जाकर रेस्ट करूंगा। दोस्तों ये आसन के तीनों सेट करने के बाद जब मैं रेस्ट कर रहा हूँ तो मेरी पीठ में मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं आशा करता हूँ कि जब आप ये आसन को रिपीट करेंगे वीडियो देखकर तो ये आपको पीठ के अंदर एक बहुत अच्छी अनुभूति देगा। अगली एक्सरसाइज के लिए मैं अपनी दोनों कोहनियों को आपस में मिला लूंगा। जो मेरा पाम है उसके ऊपर मैंने अपनी चीन को इस तरीके से रख लिया है। वन बाय वन अपने पैर को इस तरीके से पीछे की ओर फोल्ड करना है और पीछे की ओर फोल्ड करते हुए कोशिश करिए कि आपकी जो हील है वो आपके बटक्स के ऊपर लगे। ये हर किसी से शुरुआती दौर में संभव नहीं हो सकता है। आप इसके 15 से 20 रिपीटेशन कर सकते हैं और इस समय ये बहुत ही जो छोटी मांसपेशियां हैं आपकी लोअर बैक की, आपके पेल्विक रीजन की और आपके थाई और ग्लूटियस जो आपका हिप पार्ट है वहाँ की मांसपेशियों को ये टारगेट करता है। ध्यान रहे कि आपका कोई भी एक्सरसाइज पैटर्न जर्किंग मूवमेंट में नहीं होना चाहिए, बहुत रिदमिक और लयबद्ध तरीके से होना चाहिए। अगली एक्सरसाइज अब हम दोनों पैर को जोड़कर करेंगे। दोनों पैर को जोड़कर लाएं
और फिर स्ट्रेच कर दें। दोनों पैर को जोड़कर वापस लाएं, फिर उन्हें लंबा कर दें। दोनों पैर को जोड़कर वापस लाएं, फिर उन्हें लंबा कर दें। फोल्ड करें, स्ट्रेच कर दीजिए, फोल्ड करें, स्ट्रेच कर दीजिए। यकीन मानिए ये जो एक्सरसाइज है आपकी लोअर बैक के अंदर कंटिन्यूसली आपको स्ट्रेंथ दे रही है और आपकी मसल्स को रिलैक्स कर रही है। फिर स्ट्रेंथ दे रही है, फिर रिलैक्स कर दे रही है, फिर स्ट्रेंथ दिया, फिर रिलैक्स कर दिया। इस एक्सरसाइज के आप 3 सेट कर सकते हैं। हर सेट में 15 से 20 रिपीटेशन करें और उसके बाद फिर रेस्ट करें। अगला जो हमारा आसन होगा वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा। अभी तक हमने हमारा वर्कआउट विद द ग्रेविटी किया हुआ है। इसके लिए हम टर्न हो जाते हैं। पूरी तरीके से आप जमीन पर लेट जाएं। अगला जो आसन है वो शवासन है। आपके हाथ, आपकी हथेलियां आसमान की ओर। मेक श्योर कि आपकी जो लोअर बैक है वो ज़मीन से लगी हुई है। और ध्यान रहे आपको ये जो भी एक्सरसाइज करनी है हार्ड सरफेस पे करनी है। आप सोते हुए भी हार्ड सरफेस का उपयोग करें और नरम गद्दे का उपयोग बंद कर दें। अगले आसन को करने के लिए आप दोनों पैरों को मोड़कर अपने हिप्स के पास लेके आ जाएं। दोनों पैरों को पकड़ लीजिए। फिर धीरे से हम हमारे जो पीठ का पार्ट है, कंधे से लेकर पीठ का पार्ट, उसे ऊपर की ओर उठाएंगे इस तरीके से। हो सकता है बिगिनर लेवल पर आप शुरुआती दिनों में अपने पैरों को ना पकड़ सके तो आप अपनी मैट को पकड़िए और इस तरीके से जितना आप अपनी बॉडी को ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। ये सेतुबंद आसन है और ये पूरी तरीके से आपकी पीठ के लिए ही बना हुआ है। आपके पीठ, आपकी फ्रंट थाई और आपके हिप मसल्स, ये पूरा आपकी पीठ से लेके हिप्स और थाई को सपोर्ट करता है। अगर आप एडवांस लेवल पर हैं तो आप अपने पीठ को अपनी हथेली से इस तरीके से सपोर्ट देके और ऊंचाई दे सकते हैं और जितना सपोर्ट देके ऊंचाई देंगे आपको उतना अधिक फ़ायदा होगा। ध्यान रहे दोस्तों, इस एडवांस लेवल को आप कुछ दिनों बाद ही करें जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए आपके अंदर और कोई भी आपका जर्किंग मूवमेंट नहीं होना चाहिए। इस आसन को भी आप 3 सेट करिए। 15 से 20 सेकेंड तक रुकें या इससे अधिक भी आप रुक सकते हैं। आसन को करने के बाद पैरों को लंबा फैला लीजिए और जो अभी हमने शवासन किया था उसी में आराम करें। पीठ के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज माने जाने वाला जो अगला आसन है उसके लिए हमें दोनों पैर जोड़ने होंगे और धीरे से हमें दोनों अपनी जांघों को अपने पेट के ऊपर लेके आना पड़ेगा। घुटने मोड़कर उन्हें मोड़ लीजिए। इस तरीके से आप अगर संभव हो सके तो अपनी गर्दन भी ऊपर उठाएं एक्सेल करते हुए। योगा में इस आसन को पवन मुक्त आसन बोला जाता है जो कि पीठ के लिए एक बहुत ही रामबाण साबित होता है। इस समय यह आपकी पीठ को यहाँ से लेके आपके हिप पार्ट को और आपकी जांघ के पिछले हिस्से को पूरी तरीके से स्ट्रेच करता है। हमने जितना भी उल्टा लेटकर जो एक्सरसाइज किया है उसके तनाव को यह आसन दूर करता है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इस आसन के आप 3 सेट करें। 15 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड या इससे अधिक भी आप 1 मिनट तक पवन मुक्त आसन में रह सकते हैं। दोनों पैर एक साथ ना उठते हो तो वो सिंगल लेग भी इस तरीके से उठाकर अपनी पीठ को ताकत दे सकते हैं। फिर इस पैर को फैलाकर आप इस पैर में अगला चक्र चलाएं। कुछ दिनों बाद जब आपकी दोनों पैर पर मास्टरी होने लगे फिर दोनों पैर को जोड़कर आप पवन मुक्त आसन का वास्तविक पोज कर सकते हैं। बहुत ही आरामदायक आसन है और आपकी पीठ को बहुत सुकून देता है। वहाँ की मांसपेशियों में जितना भी तनाव है उसको दूर करता है और वहाँ की मांसपेशियों में ताकत देता है। पीठ और कमर दर्द के लिए जो हम अगली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसमें आपको बारी बारी से अपने सिंगल लेग को उठाना है
और जितना आप ऊपर से पकड़ सकते हैं ऊपर से पकड़िए और धीरे से अपने अपर पार्ट को भी उठाएं। अगर आपसे इतनी ऊंचाई पर अपने पैर को होल्ड नहीं होता है तो आप जांघ के लेवल पर भी इसको होल्ड कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप साथ में अपने अपर पार्ट को नहीं उठा सकते हैं तो रेस्ट करके आप अपने पैर, हिप्स और कमर की मांसपेशियों को इस तरीके से भी ताकत दे सकते हैं। 15 सेकंड से 20 सेकंड इस पोजीशन में रुकें, फिर आप दूसरे पैर को उठाएं। इससे आपके शरीर का जो फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन का मूवमेंट है वो आपकी बॉडी में बना रहेगा और मांसपेशियों में स्ट्रेचिंग रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड में। इस एक्सरसाइज के भी आप 3 सेट करिए। हर बार आप 15 से 20 सेकंड या इससे अधिक भी आप रुक सकते हैं। अगली एक्सरसाइज के लिए हम उठकर बैठेंगे, हमारे घुटनों को फैलाकर चाइल्ड पोज में अपनी बैक को स्ट्रेच करेंगे और आराम करेंगे। क्योंकि अगला जो हमारा पोज होगा वो डाउनवर्ड डॉग होगा। हमें ब्रिज बनाना है, एक माउंटेन बनाना है हमारे हिप से, तो उसके लिए हमारी बैक को हम फुल्ली स्ट्रेच करेंगे, बैक को आराम देंगे। चाइल्ड पोज आपकी बैक की पूरी मांसपेशियों को अच्छे से स्ट्रेच करता है, वहाँ का जितना भी तनाव है, वहाँ जितनी भी अकड़न है उसे दूर करता है, लोअर बैक कमर के दर्द को दूर करता है। अब डाउनवर्ड पोज के लिए आप थोड़ा सा आगे आएं, आपकी जो चिन है उसको आपको अपने चेस्ट पे लगा के चिन लॉक करना है, हिप्स को ऊपर उठा के रखना है। 20 ब्रीथ्स आप इस पोजीशन में रहें और 20 ब्रीथ्स रहने के बाद में आप फिर से चाइल्ड पोज में आ जाएं और अपने शरीर को स्ट्रेच करें। 15 से 20 सेकेंड या इससे अधिक भी आप चाइल्ड पोज में रुकें जितनी आपकी क्षमता हो, और उसके बाद में आप सेकेंड राउंड डाउनवर्ड डॉग का शुरू कर दीजिए। इस पोजीशन में आप 15 से 20 सेकेंड रहें, उसके बाद आप वापस से चाइल्ड पोज में आए, घुटनों को फैलाएं और आराम करें। थर्ड राउंड करते हैं डाउनवर्ड डॉग का। आपकी पीठ को बहुत खींचता है, वहाँ पे खिंचाव लाकर मांसपेशियों में ताकत देता है। और डाउनवर्ड डॉग और चाइल्ड पोज का जो कॉम्बिनेशन हम लोग कर रहे हैं उससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। चाइल्ड पोज से आने के बाद में आप आराम से इस तरीके से बैठ जाएं। अब हमने जितनी भी एक्सरसाइज की है उन सभी एक्सरसाइज से हमारे शरीर को और बैक की मसल्स को आराम देने के लिए अब हम लोग अंत में करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन करने के लिए ध्यान रहे आपके जो दोनों घुटने हैं वो आपस में मिले रहेंगे। आपके हाथ जो है वो साइडवर्ड, हथेली आसमान की तरफ, और अब आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए आपको अपने दोनों घुटने जोड़कर ही रखने हैं और साइडवर्ड इस तरीके से अपने लोअर पार्ट को ट्विस्ट करना है। और ध्यान रहे जिस डायरेक्शन में आप अपने घुटनों को लेके जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखना है। ये मरकट आसन है और ये आपकी कमर को पूरी तरीके से ट्विस्टिंग पोज में लेके आता है और जितनी भी आपने एक्सरसाइज की है उन सब के स्ट्रेस को दूर करता है, इसलिए इसे आप अंत में करिएगा। 15 से 20 सेकंड इस पोजीशन में रहने के बाद में आप इसी आसन को दूसरी तरफ करें। देखिए मैं दूसरी तरफ अपने घुटनों को लेके गया हूँ और मैंने दूसरी तरफ अपने चेहरे को कर लिया है। इस आसन को एंजॉय करने के लिए आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। आपके शरीर में बहुत अच्छा खिंचाव हो रहा है और पूरा आपका शरीर तनाव से दूर होते हुए रिलैक्स को प्राप्त हो रहा है।
ये ट्विस्टिंग पोज आप 3 बार करें हर तरफ, एक तरफ 3 बार, दोनों तरफ 6 बार आप करें। बहुत ही सावधानी से धीरे से उठें, किसी भी प्रकार का झटका नहीं, और आराम से उठ के बैठें। पीठ का पूरा तनाव जा चुका है, पीठ उसकी मांसपेशियों में खिंचाव हो गया है, पीठ की सारी मांसपेशियां खुल गई है, रक्त का संचार बहुत अच्छे से होने लगा है, और साथ ही साथ इन सभी आसनों को साथ में करने से धीरे धीरे आपका जो भी पीठ का दर्द है उससे आपको निजात मिलेगी। दोस्तों, अगर आपका दर्द इनिशियल लेवल पर है या शुरुआती दिनों में ही है, यकीन माने आपको पहले ही बार करने से इससे आराम मिल जाएगा। परंतु आपका जो दर्द है मॉडरेट लेवल पर है, तो आपका ये दर्द 3 से 4 दिनों में ठीक हो जाएगा। और अगर आपका ये दर्द सीवियर लेवल पर है, आप इस एक्सरसाइज को मॉडरेट वे में बिना जर्क के साथ आप करिए, आपका दर्द 8 से 10 दिनों में ठीक हो जाएगा। परंतु आप ध्यान रखें कि दर्द ठीक होने के बाद आपको ये एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है। परंतु आपको सीवियर लोअर बैक पेन है, कमर दर्द है, तो आपको अब कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना है। किसी भी एक जगह पर, चेयर पर लंबे समय तक ना बैठे, लंबा ट्रेवल और लॉन्ग ड्राइव करने से बचे। आप कोई भी वजन भारी झटके से ना उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें वजन को उठाना। सीढ़ियाँ आप बिल्कुल तेजी से ना उतरें, बहुत आराम से उतरें। अगर आपको डॉक्टर ने बेल्ट रिकमेंडेड किया है तो थ्रू आउट डे बेल्ट पहने, डॉक्टर की सलाह को माने और एक्सरसाइज भी करें। हमेशा लाइट भोजन करें जिससे कि आपका पेट भारी नहीं होगा, गैस फॉर्मेशन नहीं होगी और आपको बॉडी में भारीपन नहीं होगा, जिससे आपकी बैक में भी आपको लाइट फील होगा। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग की आदत छोड़िए, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा लेथार्जिक बनाती है। सो आपको कोई भी चीज़ नीचे गिरती है झटके से नहीं उठानी है, और आपको एक्सरसाइज या आपके घर में कोई फंक्शन हो तो डांस, या आपके घर में कोई भी आप काम करते हो, कभी भी जर्किंग मूवमेंट में नहीं करना है। आशा करता हूँ आज के वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। एक बात आपको जो ध्यान देनी है, हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी के दर्द का लेवल अलग होता है। अगर अनइवन पेन क्रिएट होता हो एक्सरसाइज के दौरान, पर्टिकुलरली उस एक्सरसाइज को उसी टाइम स्टॉप कर दें और जो हमारी अगली एक्सरसाइज है उसको करें। आपको रेगुलर एक्सरसाइज, वर्कआउट, योगा करते रहना है, चाहे आपका पेन ठीक हो जाए तब भी। अपने आप को ओवरवेट ना होने दें और खान पान पर संयम रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लोगों को शेयर करें, खासकर उन लोगों को शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके से बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहता हूं, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।